और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े? छोटे कीड़े। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियाँ होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। ओके। मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। तो रात को कौन काम करता है? रात को हमें मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है हाँ। और वो सिर्फ नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्युनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत हैं। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी। 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट, और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। ओह! And if I have 20 ducks, then multiplied by. हम हर 11 मादा पे एक नर बतख रखते हैं। Why 11 female and 1 male? हमें तो अंडों से मतलब है, एक ही नर बतख काफी है। तो ये जानवर आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल, इनकी वजह से ही तो इतने बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फिलहाल कोयम्बतूर में काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। हम 10 ग्राम पंचायतों का काम संभाल रहे हैं, जो एक म्युनिसिपैलिटी के बराबर है। एक गांव में तो मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर छोटे पैमाने पे करना है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे करना है, जैसे किसी शहर में करना है, आपका जो तरीका, ये मुमकिन है? बड़ी म्युनिसिपैलिटियों की दिक्कत ये है कि शहरों में जगह कम होती है, पर हमें कचरे को 100 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत नहीं। ये काम हर वार्ड में होना चाहिए, इसलिए डिसेंट्रलाइज मेथड अपनाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्तर पर करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मेथड। लोग हजारों टन कचरे से एक साथ निपटना चाहते हैं, पर ये सोच ही गलत है। अगर मैं आपको एक बड़ा कटहल दूं तो आप उसे एक साथ एक बार में खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तब खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हर 2 किलोमीटर की रेडियस पे SLRM सेंटर होने चाहिए। SLRM सेंटर क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। तो हर 2 किलोमीटर पे ये सेंटर होना चाहिए? जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक कामयाब तरीका है। साथ ही कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना भी बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर सलून में से सिर्फ 6 तरीके का कचरा निकलता है। वो क्या? महिलाओं के बाल, पुरुषों के बाल, ब्लेड, क्रीम लगे हुए पेपर या टिश्यू, आफ्टर शेव, कॉस्मेटिक्स वगैरह के डिब्बे और कुछ बचा हुआ खाना और फूल वगैरह। हम नहीं चाहते कि ये चीजें बाकी का कचरा ले जा रहे ट्रक में मिलाई जाए। इसके लिए अलग गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मुंबई में करीब 2000 सलून्स होंगे। एक गाड़ी सब जगह घूम के ले लेगी? हर इलाके के लिए एक छोटी गाड़ी। हाँ, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग गाड़ियां होंगी। हाँ। जी, सिर्फ सलून के लिए। दिन खत्म होने से पहले सब बिक जाएगा। आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती कचरा है महिलाओं के बाल। 2500 रुपए प्रति किलो। वाह वाह। तो दिन भर का जो कचरा है, दिन खत्म होते होते वो इस्तेमाल भी हो जाएगा? अलग अलग इकट्ठा करें तो राज ये है, तरकीब ये है कि शुरुआत से ही मिक्स मत करो। जी, अलग अलग इकट्ठा करो और अलग अलग ही लेकर जाओ। तो आपके पास इसका पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है? बिल्कुल है। वाह वाह। तो मुझे बताइए कि ये जो आपका मॉडल है, इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, ये मॉडल अपना खर्च खुद निकाल लेता है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आपके घर के हर रोज के कचरे से 3 रुपए वसूले जा सकते हैं। मतलब आप अगर मेरा कचरा लेंगे तो आप मुझे 3 रुपए देंगे? उसे 3 रुपयों में बदल सकता हूँ। 3 रुपए में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। और कचरा उठाने का कोई भी चार्ज लिए बिना। तो मुझे बताइए कि अगर मुंबई जैसे शहर की जिम्मेदारी आपको दी जाए कि इसको आप साफ कर दीजिए, तो आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा आपको? कम से कम 18 महीने। मतलब 1.5 साल। तो मतलब 1.5 साल में आप मुंबई की काया पलट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत ही कमाल के सुझाव आपने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।